द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दर्जनों जुमलों की तरह आत्मनिर्भर भारत भी जुमला साबित हो चुका है। जी हाँ, हालत ये हो चुकी है कि अब भारत को भीख मांगना पड़ रहा है दूसरे देशों से। आप सोचिए, शर्म आती है जब सोशल मीडिया पर, अखबारों में ये खबर पढ़ते हैं कि भारत मदद ले रहा है दूसरे मुल्कों से। भीख मांगने की कगार पर खड़ा हो चुका है भारत। आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया गया था, आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन कहाँ पहुँचा दिया, ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि फिर से भीख मांगने की ज़रूरत पड़ गई है। कोरोना की महामारी में आप सोचिए कि नेपाल और चीन जैसे दुश्मन मुल्क भी भारत की मदद कर रहे हैं। बांग्लादेश जैसा गरीब मुल्क भी भारत की मदद कर रहा है। कहाँ पहुंचा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को। 16 साल पहले उस समय के देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब भारत में सुनामी आया था, बहुत बड़ा कहर था, जब विदेशी लोग मदद कर रहे थे, विदेशी दूसरे मुल्क के लोग, तब उस समय मनमोहन सिंह ने कहा था कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 16 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां बांग्लादेश जैसे गरीब मुल्क, पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन मुल्कों से भी मदद लेनी पड़ रही है। एक तरह से भीख मांगना पड़ रहा है, एक तरह से हाथ फैलाना पड़ रहा है। दोस्तों, कोरोना की जो दूसरी लहर आई है देश में, ऐसी जगह पे भारत पहुंच गया है जहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ना ऑक्सीजन है, ना दवाई है, ना वैक्सीन है। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास नहीं थी, थी, हर चीज़ थी। और हर चीज़ में, इनमें से सारी चीज़ों के करीब करीब हम सबसे बड़े उत्पादक है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर भी कमी है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी पीठ थपथपवाने के लिए दूसरे मुल्कों में भेज दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, कहीं बेच दिया, और कहीं मदद के नाम पर अपनी पीठ थपथपवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेज दिया। साथियों, ये जो देश में जो लहर अभी चल रही है, जिस तरह से भीख मांगने की और दूसरे मुल्क जो मदद कर रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री की जो टीम है डिजिटल सेना, वो आपके व्हाट्सएप पे मैसेज भेज चुकी होगी और भेज रही होगी कि हमने दूसरे मुल्कों की मदद की, इसलिए हमारे पास भी मदद आ रही है। साथियों, ये मदद नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए दी थी। किस ने मांगा था हमसे वैक्सीन, लेकिन इन्हें चूंकि पीठ थपथपवानी थी इसलिए भेज दी। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि जब आपके घर में खुद कोई भूखा है, अगर आपका बच्चा भूखा है, अगर आपका बच्चा प्यासा है, तो आप खाना और पानी किसे देंगे? अपने बच्चे को देंगे या पड़ोसी को देंगे? आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, लोग मर रहे हैं, जब हमारे पास वैक्सीन पूरे नहीं पड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के जो कई राज्य हैं जो कह रहे हैं कि हमें वैक्सीन दीजिए, कमी पड़ रही है, जब हमारे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, तो फिर हम पहले अपने देश की जान को बचाएंगे या दूसरे मुल्कों को बचाएंगे? आप यही सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता की जान को जोखिम में डाला, अपनी पीठ थपथपवाने के लिए विदेश भेजे, कभी एक्सपोर्ट किए, कभी बेच दिए, तो कभी मदद के नाम पर बेचा है ये प्रधानमंत्री ने। और हालत आज ये हो गई है कि हम दूसरे मुल्कों के सामने हाथ फैला रहे हैं। शर्म आती है। आप भी सोचिए कि आपने किसे प्रधानमंत्री बनाया है। साथियों, इन दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुछ बातें बहुत याद आ रही हैं और बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। जी हाँ, एक तो उनकी बात वो थी जो उन्होंने 7 साल पहले कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए डिज़ास्टर होगा, बहुत बुरा होगा, और उनकी बात सच साबित हुई है। आप देखिए कि आज देश कहाँ पहुँचा है, कितना बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। आज हमारे देश में क्या है, सब कुछ बेचा जा रहा है, सब कुछ नीलाम किया जा रहा है, और फिर दूसरों के सामने हाथ फैलाया जा रहा है। भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। ये सबसे बड़ा डिज़ास्टर। और दूसरी बड़ी बात भी जो अभी चर्चा में है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, कि 16 साल पहले जब देश में सुनामी आई थी, उन्होंने मदद लेने से इनकार किया था और कहा था कि अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और 16 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब हम आपको ये जो चर्चाएं हो रही हैं, हम इसकी थोड़ी सी खबर आपको बता देते हैं, जो बीबीसी पर भी छपी है कि पीएम मोदी विदेश मदद पर घिरे। मनमोहन सिंह का पुराना बयान चर्चा में। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार को 16 साल पुरानी परंपरा मजबूरी में बदलनी पड़ी है, जिसमें विदेशी उपहार, दान और मदद नहीं लेने का फैसला किया गया था। जी हाँ, 16 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फैसला लिया था कि अब हम किसी से उपहार, कोई दान नहीं लेंगे, अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जहां से अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। लेकिन तेज़ी से फैल रहे कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों
के कारण भारत में कई बुनियादी चीज़ों के लिए मारामारी की स्थिति है। भारत में मेडिकल, ऑक्सीजन, दवाइयाँ और कई तरह के उपकरण नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। जी हाँ, नाकाफ़ी इसीलिए हैं क्योंकि हमारे पास थे लेकिन हमने बेच दिए या हमने अपनी पीठ थपथपवाने के लिए दूसरे देशों में भेज दिए। 16 साल पहले मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने सुनामी संकट के समय फैसला लिया था कि भारत अब अपने दम पर अपनी लड़ाई लड़ सकता है, इसलिए किसी विदेशी मदद को नहीं स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब हालात ये है कि मोदी सरकार बांग्लादेश और चीन से भी मदद लेने को तैयार है। गुरुवार को भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने विदेशी मदद स्वीकार करने के फैसले का बचाव किया और पत्रकारों से कहा कि लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो भी करना होगा सरकार करेगी। जी हाँ, बिल्कुल अपने देश की ज़रूरत को पूरी करने के लिए करना चाहिए, जो भी ज़रूरत हो और जैसी भी ज़रूरत पड़े उस तरह से काम करना चाहिए। मगर ये क्या ज़रूरत हुई कि हमारे पास खाना था, हमारे पास पानी था, लेकिन हमने वाहवाही बटोरने के लिए दूसरों को दे दिया और फिर दूसरे के सामने भीख मांगने के लिए हाथ फैला दिया। ये कैसी ज़रूरत थी? इस पर आप सोचिए, आप विचार कीजिए। साथियों, आपने कभी हवाई जहाज़ से सफ़र किया होगा तो वहाँ पर एक सूचना दी जाती है कि अगर आपातकालीन स्थिति में या हवा का दबाव कम होने पर पहले आप अपना मास्क पहने, उसके बाद दूसरों की मदद करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश खुद को मास्क नहीं पहना, दूसरों को मास्क पहनाने के लिए निकले थे। आज जाहिर सी बात है कि उसका खमियाजा भुगत नहीं था, देश को भीख मांगने के लिए खड़ा हो नहीं था। और अब देखिए कि हमारे देश में जो कमी हो रही है, दूसरी वजह यह भी है कि आज सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है, 20,000 करोड़ का सदन बनाया जा रहा है। आपको 16,000 करोड़ की हवाई जहाज़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं। क्या ये सब पैसे देश में काम नहीं आते? क्या इन सब पैसों, ये सब पैसे अगर हों तो देश को भीख मांगने की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अय्याशियों में कमी नहीं चाहिए। वो 16,000 की जहाज़ पर घूमेंगे, 16,000 करोड़ की जहाज़ पर घूमेंगे। उन्हें एक ऐसा सदन चाहिए, एक ऐसा सेंट्रल विस्टा चाहिए जहां वो रहें, जहां वो सदन का काम करें और उस पर नरेंद्र मोदी का नाम लिखा हो। जाहिर सी बात है, देश तो भीख मांगेगा ही। जब आप अपने ऊपर इतने खर्च करेंगे अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, तो देश को कटोरा लेकर मैदान में उतरना पड़ेगा। साथियों, इस देश में हिंदू मुसलमान पर के नाम पर खूब राजनीति की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस्लामिक देशों के नाम पर खूब राजनीति की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन आज सोचिए कि उन्हीं इस्लामिक देशों से मदद ले रहा है, उन्हीं दुश्मन देशों से मदद ले रहा है। ये देश उन्हीं दुश्मन देशों के सामने, उन्हीं इस्लामिक देशों के सामने भीख मांगने की तरह हाथ फैला रहा है नरेंद्र मोदी। अब देखिए, ये जो थोड़ा सा हम आपको खबर बता देते हैं कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि वो एंटी वायरल दवाई की 10,000 शीशियाँ, 30,000 पीपीआई किट्स और जिंक, कैल्शियम, विटामिन के साथ अन्य ज़रूरी दवाइयाँ भारत भेजेगा। हर्ष श्रृंगला ने कहा कि करीब 40 देशों से ऑक्सीजन संबंधित मदद को लेकर काम जारी है। भारत ताकतवर देश अमेरिका, रूस, जर्मनी और सऊदी अरब से लेकर मिस्र, उज़्बेकिस्तान, बांग्लादेश और गायाना तक से मदद ले रहा है। श्रृंगला ने कहा कि भारत को लोग दिल खोलकर मदद कर रहे हैं क्योंकि भारत ने भी अतीत में ऐसा किया है। जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बार बार सफाई दे रहे हैं कि भारत ने अतीत में किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मदद नहीं थी, वो अपनी पीठ थपथपाने के लिए नरेंद्र मोदी ने की थी। आप सोचिए कि अगर मदद किया होता तो कनाडा में इन्हें पोस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थैंक यू मोदी जी। जी हाँ, आपको याद होगा जब कनाडा में इन्होंने वैक्सीन भेजी थी तब इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग्स वहाँ की सड़क पर लगाए थे जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू मोदी जी। 5 हफ्ते का करार था। वहाँ की जनता को गुस्सा आया तो दूसरे ही दिन उन सारे बैनर्स को उखाड़ कर फेंक दिए थे। तो अगर आपकी नीयत मदद करने की होगी तो आप कहीं दिखावा नहीं कीजिएगा। तो वो मदद करने की नीयत नहीं थी, वो पीठ थपथपवाने की नीयत थी। साथियों, देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं और ऑक्सीजन की वजह से और दवाइयों की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। मगर हम आपको बता दें कि ऑक्सीजन पिछले साल जितना भारत सरकार ने एक्सपोर्ट किया था, इस साल उसका 2 गुना एक्सपोर्ट कर चुका है भारत। आप सोचिए कि क्या हालत हुई है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। देखिए, लिखा खबर आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ऑक्सीजन क्राइसिस इन इंडिया, तो ये है देश में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह की असली वजह। देश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती तादाद के बीच राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है। कोरोना के गंभीर मरीजों का इलाज ऑक्सीजन की अहम भूमिका है। लेकिन इस संकट के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में पहले 10 महीनों में पूरे वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 2 गुना ऑक्सीजन का निर्यात किया। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के आंकड़ों का यह खुलासा हुआ है। सोचिए कि 2 गुना, अभी पूरा साल गुजरा भी नहीं है, 2 गुना ऑक्सीजन ये एक्सपोर्ट कर चुके हैं। हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी थी मगर उसकी चिंता देश को नहीं हुई, उसकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हुई। इन्हें
पैसे कमाने हैं, इन्हें अपना नाम कमाना है, इसलिए इन्होंने ऑक्सीजन धड़ाधड़ एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जब अपने यहाँ कमी हुई तो अब दूसरे मुल्कों से मदद ले रहे हैं, कभी सऊदी अरब दे दे तो कभी पाकिस्तान दे दे तो कभी कोई बांग्लादेश दे दे, कभी रूस या कभी अमेरिका दे दे। ये हालत हो गई है हमारे देश की, इस जगह पर पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को। साथियों, वैक्सीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हमने सबसे पहले वैक्सीन बनाया और हमारे पास वैक्सीन की शायद कमी नहीं होती अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन को अपनी पीठ थपथपाने के लिए दूसरे मुल्कों में ना भेजते। सोचिए, कनाडा, अमेरिका जैसे मुल्क को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन भेज दिया। क्यों? ताकि इनको वाहवाही मिले, इनकी पीठ थपथपाई जाए और ये कहे कि वाह मोदी जी वाह। लेकिन वाह मोदी जी वाह, आज आप देश को देखिए कि देश में क्या हो रहा है। आप पूरे देश में समझ लीजिए कि हाहाकार मचा है और हर किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस नीति का विरोध किया है। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले, वो हम आपको बता देते हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी देश में जारी कोरोना वैक्सीन अभियान को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा क्योंकि सबके लिए वैक्सीन जुमला न बने, क्योंकि सरकार इवेंट से ज़्यादा जनता पर ध्यान दे, क्योंकि सबको जानने का हक है कि पीएम केयर के नाम पर इकट्ठा फंड कहाँ खर्च हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन बाहर भेजने के बजाय सरकार हर भारतीय को वैक्सीन देने पर ध्यान लगाए। तो इस तरह से विरोध होता रहा है लगातार। लेकिन नरेंद्र मोदी को क्या, उन्हें देश से क्या लेना देना, उन्हें जनता से क्या लेना देना। उन्हें तो अपनी पीठ थपथपवानी है, उन्हें अपनी वाहवाही लूटनी है और फिर जब चुनाव का समय आएगा तो हिंदू मुसलमान के नाम पर दो लोगों को भिड़ा दिया जाएगा, कुर्सी मिली जाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।